आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। ये चीज़ अगर समझ में आ गई ना तो आपकी पूरी लाइफ की दिशा बदल सकती है। वही चीज़ जिसे फॉलो करके विराट कोहली ने अपनी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म किया था, यही चीज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनाते हैं। यही माइंड शिफ्ट शाहरुख खान ने फॉलो किया है। अगर आप इस वीडियो को बाकी नॉर्मल वीडियोस की तरह लेकर बीच में छोड़ के जाने वाले हो तो बेशक अभी जा सकते हो। इंटरनेट पर हजारों वीडियोस पड़ी है, चाहो तो कोई भी देख सकते हो। लेकिन जो लोग सच में बदलना चाहते हैं वो मेरे साथ रहो। शुरू से शुरू करते हैं। आपका एक नॉर्मल दिन कैसे गुजरता है? लेट मी गेस। सुबह उठते ही फ़ोन उठाते हो, व्हाट्सएप चेक किया, इंस्टाग्राम चेक किया, फिर वॉशरूम गए, नहाए, रेडी हुए, नाश्ता किया और फिर घर से निकल गए। उसी सेम रास्ते से उन्हीं सेम लोगों के बीच वही सेम काम, वही बातें, दिन भर वही माहौल, वही हैबिट, वही रिएक्शन। शाम को वापस आते हो, रील्स या शॉर्ट स्क्रॉल करते हो, कोई मूवी देखी और फिर सो गए। और ये रूटीन पता नहीं आप कब से फॉलो कर रहे हो, शायद आपको खुद नहीं पता, और पता नहीं आगे कितने दिनों तक फॉलो करते रहेंगे। अब सोचो इसमें कॉमन क्या है? वही लोग, वही थॉट, वही काम, वही जगह, वही आदतें, वही रास्ता, वही कंटेंट। आपकी पूरी लाइफ एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह चल रही है, जहां आप कुछ चूज नहीं कर रहे, सब ऑटो पायलट पर हो रहा है। विराट कोहली के साथ भी कुछ यही हो रहा था। वो खुद कहते हैं, मुझे याद है मैं फिटनेस और ईटिंग हैबिट को लेकर बिल्कुल भी डिसिप्लिन्ड नहीं था। मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि मैं ऐसा था। साल था 2012। हर बार की तरह वो सीज़न भी खराब गया। फिटनेस जीरो, डाइट खराब और नेशनल टीम में होने के बावजूद कोई बड़ी सक्सेस नहीं मिल रही थी। न्यूट्रो साइंटिस्ट डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा के हिसाब से 35 की उम्र तक हमारा 95% बिहेवियर, एक्शन और बिलीफ सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होते हैं। ये सबकॉन्शियस प्रोग्राम हमारी हैबिट, एटीट्यूड, बिलीफ और इमोशनल रिएक्शन का एक मिक्सचर होता है, और हमारी बॉडी उन्हीं के हिसाब से काम करती है। बाकी का बचा हुआ 5% कॉन्शियस माइंड जो बोलता है, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं फिट होना चाहता हूँ, नई स्किल सीखना चाहता हूँ, मैं फ्री और खुश रहना चाहता हूँ। और हम हर रोज़ कोशिश करते हैं कि ये 5% वाला माइंड 95% वाले पुरानी प्रोग्रामिंग से लड़ सकें, पर रिजल्ट हम हर बार हार जाते हैं। इसलिए आप रोज़ बोलते हो, कल से, मंडे से या 1 तारीख से सब कुछ बदल दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। विराट कोहली आगे कहते हैं कि मुझे याद है जब उस सीज़न के बाद मैं घर आया और एक सुबह प्रैक्टिस से लौटकर मिरर के सामने आया तो मुझे खुद को देखकर घिन आई, खुद से नफरत हुई। मैंने खुद से कहा कि तू इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का हिस्सा है, ये सब नहीं चल सकता। और उसके बाद आपको पता है कि सब कुछ बदल गया। विराट कोहली से पहले किसी भी इंडियन क्रिकेटर ने इस लेवल की फिटनेस को छुआ तक नहीं था। यह चीज़ इंडियन क्रिकेट टीम में विराट कोहली ही लाए। आप इंसानों को जानवरों के बीच छोड़ दो तो वो भी जानवर जैसे हो जाते हैं, और जानवर को इंसानों के बीच छोड़ दो तो उसमें भी इंसानियत आ ही जाती है। आपने अपने घर की लैंग्वेज बोलना कभी सीखा नहीं, बस सुना और बोलने लगे। अगर आपके आसपास ये बातें नॉर्मल हैं, तू कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तू पढ़ाई में कमज़ोर है, तू बस इतना ही कमा सकता है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो समझ लो उनकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। एक ही चीज़ बार बार सुनकर आपका दिमाग उसे सच मान लेता है। बोला जाता है ना, एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। आपका दिमाग ऐसे हजारों झूठ को सच मान चुका है और उसी हिसाब से आपसे काम करवा रहा है। रिजल्ट पूरी लाइफ वैसी ही बन जाती है। अब करना क्या है? सबसे पहले अपनी ये कंडीशनिंग बदलनी होगी। अपने आप को बार बार वही बातें सुनाओ, बोलो और सोचो जो आपको फ़ायदा दे, जिन पर आप बिलीव करना शुरू कर सको। लेकिन अब आपका दिमाग कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे कुछ भी बोल दो और वो मान ले। ये सालों तक उन्हीं मान्यताएं, उन्हीं बातों को सुन सुनकर बड़ा हुआ है। अब अगर आप इसे कुछ नया बोलोगे, इवन अगर वो आपके लिए पॉजिटिव हो या फ़ायदेमंद हो, तो ये तुरंत विश्वास नहीं करेगा। इसलिए आपको बहुत सोच समझ कर डिसाइड करना होगा कि आप अपने दिमाग में कैसी सोच डाल रहे हो।
कोई हैबिट चेंज करनी है, कोई बड़ा गोल अचीव करना है, तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को फिर से उसी हिसाब से डालना पड़ेगा। और ये चीज़ हर इंसान कर सकता है। लेकिन पहला स्टेप क्या है? आपको इस बात पर भरोसा होना चाहिए कि जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप खुद से बोल रहे हो, वो सच में पॉसिबल है। अब तक आपने क्या किया? आपने अपने दिमाग को समझाया, खुद को नहीं। बहुत से लोग अपने माइंड को तो कन्विंस कर लेते हैं, जैसे हाँ मैं शुरू करूँगा, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मेरा आइडिया अच्छा है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आता। सोचो कितने लोग हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, कोई अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहता था, कोई नई स्किल सीखना चाहता था। उनको अपने आइडिया पर पूरा कॉन्फिडेंस होता है, उन्हें यकीन होता है कि वो सक्सेसफुल होंगे, लेकिन फिर भी वो कुछ शुरू नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका माइंड तो तैयार था, लेकिन बॉडी ने परमिशन नहीं दी। सबसे बड़ा चैलेंज है अपनी बॉडी को ये फील करवाना कि जो आप सोच रहे हो वो सच में हो सकता है। क्योंकि काम दिमाग नहीं करता, काम शरीर करता है। सिर्फ इमेजिन करने से लाइफ नहीं बदलती, आपको इमोशनली अपनी बॉडी को ये फील करवाना पड़ता है। हमारे ब्रेन की लैंग्वेज है थॉट और बॉडी की लैंग्वेज है फीलिंग। अगर आप किसी चीज़ को दिल से फील नहीं कर सकते तो उस पर एक्शन लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सोचो कितनी बार ऐसा होता है कि सामने कुछ बहुत टेस्टी होता है, मन भी करता है खाने का, लेकिन पेट भरा होने की वजह से आप उसे छूते तक नहीं। क्यों? फीलिंग अलाउ नहीं कर रही थी। इसी तरह जिस चीज़ को पाना चाहते हो उसके लिए अंदर से भूख होनी चाहिए, वो इच्छा, वो इमोशनल इंटेंसिटी। जैसे विराट कोहली ने मिरर के सामने खुद को देखा, वो पूरे इमोशन के साथ महसूस किया, अब ये नहीं चलेगा, मुझे सब कुछ बदलना ही पड़ेगा। यही फ़र्क पैदा करता है। फीलिंग और इमोशन के थ्रू आपकी बॉडी सिग्नल को समझती है और तभी एक्शन लेना आसान हो जाता है। अगर ये वीडियो आपकी आंखें खोल दे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।